तो जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी 2024 एनटीपीसी 2019 CBT1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम ये सीरीज कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 3 होने वाली है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन की ना 2 वीडियो और देखी हैं, जिसमें हमने लगभग दो दिन में कल और परसों 2 वीडियो हमने लगभग 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBT1 एनटीपीसी CBT1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उससे लिए हुए हैं और ये एकदम रियल वाले क्वेश्चन हैं। ये PDF को मैंने दोबारा से रिक्रिएट किया ताकि आपके क्वेश्चन बढ़िया से दिखें। तो इसके पहले हम लगभग 80 क्वेश्चन ये सब कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम अभी 81वें क्वेश्चन नंबर से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, मतलब एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपको पता चल जाएगा और आपको इस तरीके से आपको एक हेल्प भी मिल जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। तो कल तक वीडियो में ना हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन, तो ईयर बताना किस ईयर में नेशनल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये इसका आंसर था 2015 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु हैज़ बिल्ट द हवा महल, हवा महल किसने बनाया। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, महाराजा कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, राजा जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है ना वो था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। जिस प्रकार ये दिया गया कि ट्रेन और ट्रेवल का जिस प्रकार जो संबंध है वही रिलेशनशिप 4 ऑप्शन में किसके साथ है। राउंड सर्कल, आइडियाज़, ड्रीम्स, फूड, नूडल्स, पेन, राइड। तो हम क्या ट्रेन से क्या करते हैं, ट्रेवल करते, उसी प्रकार हम पेन से लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा पेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो क्वेश्चन मैं करंट के हिसाब से बनाया हूँ, लेकिन उसमें पूछा गया था कि नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का किसे सम्मानित किया गया था। तो करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको ना नोबेल प्राइज़ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। उससे लगभग क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पीस प्राइज़ किसको मिला, तो ये सब तो आप ज़रूर याद रख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नरगिस मोहम्मदी। ये नरगिस मोहम्मदी को ना 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 2019। तो ये करंट का क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री ने 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया था। तो वो किया था ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा में इस इंस्टीट्यूट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन 1991 में द गवर्नमेंट सेटअप द टैक्स रिफॉर्म कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप, मतलब टैक्स रिफॉर्म कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी गठित की थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, विजय केलकर, राजा जे चलैया, नरसिम्हा राव, रघुराम राजन कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, राजा चलैया कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ ये इकोनॉमिक्स में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में दिया हुआ होता, तो आप उनको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, मैं बहुत देखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द संगाई डियर इज़ फाउंड। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संगाई हिरण पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था, मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम और केरला। तो इसका जो सही आंसर है ना वो मणिपुर है। मणिपुर में ना ये जो क्या बोलते हैं संगाई डियर पाई जाती है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें। नेशनल पार्क से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप अभी से पढ़ते रहें।
हर राज्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो टाइगर रिजर्व हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाई द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। किंगफिशर एक बर्ड है, तो उसी प्रकार का रिलेशनशिप 4 ऑप्शन में बताना है। जैसे एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, कोल्ड हॉट, फैट बॉडी, फर कैट, तो इसका जो सही आंसर है, मतलब किंगफिशर क्या है, एक बर्ड है, किंगफिशर क्या है, एक बर्ड है। उसी प्रकार एप्पल का है, एक फल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, एप्पल एक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 वर्ड पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट और 1 आउट। तो मतलब इसमें से 3 जो पेयर है ना, उनमें कोई न किसी प्रकार की सिमिलरिटी, लेकिन एक डिफरेंट है। तो कौन सा डिफरेंट है हमको बताना है। टोमेटो क्या है, एक फ्रूट है, ऐसा इसमें लिखा है। क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट है। नट क्या है, एक आलमंड है। एडिडास क्या है, एक ब्रांड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्या, नट। आलमंड क्या है, एक नट है, नट बोले। क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 3, नट आलमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, इस सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये वाला भी, 89 88 के समान ही। तो इसमें बताना है कि और 1 आउट बताना है, कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें ना इसका जो सही आंसर है वो है फिलर्स। क्यों, क्योंकि जो इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये क्या है, हमारे दांत होते हैं। ठीक है, दांत की जो डिफरेंट हम कैटेगरी में बांटते हैं ना, तो वो हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो 1 नंबर से मैं शुरू करने वाला हूँ, ये एग्ज़ाम हुआ था ना 3 फरवरी 2021 को, जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट के, मतलब उस दिन के ये क्वेश्चंस हैं, जीएस जीके और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहले जीएस का क्वेश्चन ये था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, गुवाहाटी, देहरादून, शिमला और त्रिवेंद्रम। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है, ये जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, देहरादून में इसका वो है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्रारंभिक इतिहास के लेखक कौन है भाई। तो बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे हम पिछली 2 वीडियो में भी देखें कि बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बुक्स के बारे में तो विशेष कर पढ़े, और जो करंट में कुछ किताबों का विमोचन हुआ है जो लॉन्च की हैं किसी ने, मतलब तो उनको भी जरूर याद है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। तो इसके ऑप्शन क्या कहते हैं, के ए नीलकांठ शास्त्री, आर सी मजुमदार, विंसेंट आर्थर स्मिथ, आर जी भंडारकर। तो इसके जो सही आंसर थे ना वो थे विंसेंट आर्थर स्मिथ, इस किताब के लेखक हैं, राइटर हैं, किसके, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट इज़ फाउंड ऑन द डेस्कटॉप एज ए स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एज एन एरो। जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक इस प्रकार का कर्सर मिलता है। ठीक है, कर्सर भी बोलते हैं उसको, एरो। तो इसको किसका रहता है, ये माउस का वो रहता है। ठीक है, माउस का जो वो रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या कर्सर बोलते हैं। एरो के फॉर्म में दिखता है ब्लिंकिंग सिंबल। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है कर्सर, आइकॉन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, टास्क बार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वाज द टाइटल वायसराय गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। ये क्वेश्चन मतलब ये 1857 से जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, पिछले 2 वीडियो में भी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे, क्योंकि वो 2 वीडियो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन थे। उसमें पूछा गया था जब ये सिपाही म्यूटिनी होती ना 1857 की, उसके बाद एक क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लोमेशन होता है 1858 में, जिसके द्वारा क्या होता है, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। और ऐसी कहा जाता है कि अब से भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट बनाई गई, जो कि ब्रिटिश किंग जो होता है उसके बिहाफ में भारत को गवर्न करने वाला था। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट एक क्रिएट की जाती है जो कि सीधे मोनार्क के अंडर में काम करता है। और ये 1858 में होता है, 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक मैथ का ये क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग।
तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों सॉल्व होंगे और ये सॉल्व होंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 30 आएगा। ये पहले दो को गुणित इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 256। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे ना तो यह आ जाएगा 0, 8 यहाँ 1, तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देख लीजिए। इसका बस कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन से है। नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा हुआ, तो इसको आप एक बार देख लेना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अजमेर इज एसोसिएटेड विद सूफी संत। किस सूफी संत, अजमेर सूफी संत से जुड़ा हुआ, किस सूफी संत से जुड़ा हुआ हो? तो बंद नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। तो देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा मतलब से संबंधित है। और जो अपने दिल्ली है ना निजामुद्दीन औलिया, आपने पढ़ा था हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन पढ़ा है ना, दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है, तो उस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगी के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये ना मिरर और लेंसेज वाला जो चैप्टर है, लेंसेज वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 10th की किताब, उसमें ये सब एक चैप्टर है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है ना वो है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस प्रकार का वो समझ लीजिए, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच अदर 2 कंट्रीज वर एट द टॉप इन द वर्ल्ड टू पोसेस एन एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम इन 2010। 2010 में एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली रखने के लिए दुनिया में कौन से 2 देश शीर्ष पर थे? तो किन 2 देशों के पास मतलब जो सैटेलाइट होते हैं ना, जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, यहाँ से किसी ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो इसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता वाले मतलब किन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे? तो वो कौन कौन से थे? यूएसए और रसिया के पास ये सब वो सब चीज़ें थी। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही इंडिया ने भी ये क्या टेस्ट किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर था ना वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, मतलब आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो ये ना लाइट के इम्पोर्टेंट वो हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप का अपन बोले तो देखना क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर होता है ना स्काई का, वो इसकी वजह से होता है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर करती हैं जब पार्टिकल से अलग अलग उसमें, इस वजह से मतलब ये ब्लू कलर आकाश का दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाई। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये ना बुद्धिस्ट काउंसिल से ना क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूछता है तो किसके शासन काल में वो मतलब आयोजित की गई थी और इसका ईयर क्या था। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना, ईयर और किसके शासन काल में था। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना वो अशोका ने बुलाई थी, ये ज़रूर याद रखना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार। कालिदास सम्मान अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो सम्मान है ना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। सिलिकॉन, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, लेकिन सिलिका है ना, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, इसके लिए इसका सही आंसर क्या है, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जिस प्रकार घड़ी क्या करती है, टाइम बताती है, ठीक है, घड़ी क्या करती है, टाइम बताती है, उस प्रकार थर्मोमीटर क्या करता है, तो थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं। जिस प्रकार घड़ी टाइम बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं, तो टेम्परेचर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट। अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया है, लेकिन अभी मतलब नोबेल, जब से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं उस इतिहास में ना सबसे कम उम्र जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की हैं, और ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति हैं, या महिला हैं, आप कुछ भी बोल सकते, ये महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिजॉल्व बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना कब प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व किया था, तो प्लानिंग कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 को डिजॉल्व किया था, और 1 जनवरी 2015 को क्या नीति आयोग का फिर गठन किया था, ठीक है। तो 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व किया था, और 1 जनवरी 2015 इसमें क्या बनाया था, नीति आयोग को गठन किया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2014, प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मृदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन कुंडुका गिरी इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में मृदेश्वर मंदिर किस राज्य में कुंडुका गिरी पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है ना वो है कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है क्या, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ कितने इंडियन स्टेट हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो करते हैं 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्लान्ड मैन्ड स्पेस फ्लाइट। मतलब भारत का पहला मिशन का क्या नाम है जिसमें हम मतलब इंडियन को स्पेस में भेजने वाले हैं, तो उसका नाम है गगनयान। उस मिशन का क्या नाम है, गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन में हम पहले इंडियन को स्पेस में भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो जो ये क्वेश्चन ना ये जोग्राफी से है, ठीक है, ये जोग्राफी का क्वेश्चन है। तो जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट, पृथ्वी का सबसे अपर पार्ट उसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल, और उसके बाद होता है कोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। एक कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन बाय द नेम। मतलब कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से हम जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या कर दिया, CCTV, LED, CPU और वीडियो। तो LED का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो जो मॉनिटर होता है ना उसको हम VDU भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, VDU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है। तो पहली तो रसिया है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन ये 6वें नंबर की पूछ रहा है। तो 6वें नंबर की है ऑस्ट्रेलिया, एक कॉन्टिनेंट भी है और इसको हम एक कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर का सबसे ज़्यादा एरिया वाला कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेगिनस फिश। कार्टिलेगिनस फिश मछली कौन सी है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है शार्क, शार्क कार्टिलेगिनस फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशंस द लूनर एक्लिप्स अकर।
मतलब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा ये सन है, ये अर्थ है, और मून, जैसे इस वाले एरिया में तो क्या होगा, दिन होगा, लेकिन इस एरिया में रात होगी। जब ये एक साथ अलाइन रहेंगे ना तो इस दिन क्या फुल मून रहता है। फुल मून मतलब पूर्णिमा रहती। पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी बीच में आ जाती है ना, सूर्य और मून के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, तब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, फुल मून में, मतलब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कभी भी पड़ेगा तो पूर्णिमा के दिन ही पड़ेगा। और सोलर इक्लिप्स कब पड़ेगा, हमेशा सोलर इक्लिप्स ना क्या बोलते हैं अपन, अमावस्या की रात में ही पड़ेगा। तो फुल मून को क्या पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स, सॉरी लूनर एक्लिप्स कब पड़ेगा, फुल मून को। इसमें जो आंसर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फुल मून को लूनर एक्लिप्स आएगा। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो इस एक्ट को ना, जीएसटी एक्ट है, इसको किसने पब्लिश किया था ये पूछ रहा है, जीएसटी एक्ट 2017 को। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो लॉ मिनिस्ट्री है ना, उसी ने इसको पब्लिश किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इज इंडिया नॉट ए मेंबर, मतलब इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया क्या है, पार्ट है। G20 का भी इंडिया पार्ट है, और यूनाइटेड नेशंस में तो इंडिया पार्ट है ही। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है ना, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि अटलांटिक जो से यूएस और उसकी अलाई कंट्री है ना, प्लस यूरोप की कुछ कंट्रीज़, वो मिला के नाटो को बनाती है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज, नेटो, तो नेटो का इंडिया पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी कॉल द फोर्स विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड इज कैरीड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। उस बल को हम क्या कहेंगे जो पवन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं तथा पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन द्वारा चलता है। तो एक्चुअली जो हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना, जब यदि कोई चीज़, मतलब ये यदि हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, यदि आप यहाँ से कोई भी चीज़ को भेजेंगे ना तो ये इस तरीके से मूव करेगी। यदि आप साउथ पोल से किसी को इक्वेटर की तरफ भेजेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगी। मतलब साउथ पोल से अब इक्वेटर की तरफ कोई भी चीज़ जाती है ना, मतलब पृथ्वी पे मतलब मूवमेंट करेगी, हवा करेगी, तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज जाती है, क्लॉकवाइज। और जब नॉर्थ साइड से रहती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और इसके पीछे का जो फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। और ये ना 11th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया से मेंशन है। ज्योग्राफी की यदि आप किसी ने पढ़ी होगी ना तो उसको उसका आंसर बढ़िया से पता होगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स, 11th की ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, द मेन एम ऑफ द गंगा एक्शन प्लान इज, गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य कहा था। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, एफिशिएंट यूज ऑफ गंगा वाटर फॉर इरिगेशन, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन इन गंगा रिवर, एफिशिएंट यूज ऑफ गंगा वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यूजिंग गंगा रिवर फॉर जनरेटिंग हाइडल एनर्जी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो पॉल्यूशन को कम करना था गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। इस पेयर में जो रिलेशनशिप है ना, उसी वही बताना कि इन पेयर में भी किस ऑप्शन में वही रिलेशनशिप है। तो बैग किसके बनते हैं, लेदर के बैग बनते हैं। बैग किसके बनते हैं, लेदर के बनते हैं। तो इस पर हम देखें कि मोबाइल से क्या, मोबाइल नेटवर्क से बनता है कि नहीं, प्लास्टिक पॉलीमर से बनता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बनता है। वाटर टैंकिंग से बनता है, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। सूट किस टेबल के लिए यूज होता है, ये उससे रिलेटेड नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलीमर से बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, ये परमानेंट बॉडी होती है और इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं और एक होते हैं नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट होते हैं ना वो 5 हैं, नॉन परमानेंट कितने, 10 हैं। परमानेंट में कौन कौन है, यूएसए, रसिया, चाइना, चाइना, ब्रिटेन मतलब यूके,
और एक है फ्रांस। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन जुलाई 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री विच वाज कंप्लीटेड बाय इंडियन असिस्टेंट। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। बताना किस देश में किया था जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। तो मॉरिशस में ना प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था और वो इंडिया के असिस्टेंस से बना हुआ था। उसका सही आंसर क्या है? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वाज हेल्ड इन द ईयर। तो ईयर बताने कब, मतलब पहले आम चुनाव हुए थे, मतलब जो संसदों के चुनाव होते हैं ना, संसद का जिससे गठन होता है, तो उसके पहली बार चुनाव हुए थे ना 1951 और 1952 के साल में हुए थे पहली बार चुनाव। तो उसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द RDX। RDX क्या है? तो RDX आप सुना ही होगा, एक एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव के रूप में इसको यूज करते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, नहीं। एक केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, नहीं। एक्सप्लोजिव तो ये सही है। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। मतलब आर्टिकल 78 के तहत कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को सरकार के काम काजों के बारे में अपने मतलब जो क्या डिसीजन है सरकार के वो कम्युनिकेट करेगा। तो अंडर आर्टिकल 78 में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर विल रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक और चीज़ मैं इससे बता दूँ, या यहाँ पे प्रेसिडेंट का ये आ गया ना, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सारे काम काज होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होते। और प्रेसिडेंट ऑफ क्वेश्चन देखें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जिस प्रकार सेकेंड टर्म पहले टर्म से रिलेटेड है उसी प्रकार बताना थर्ड टर्म किससे रिलेटेड है। तो जो रणथंबोर है ना, ये टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर टाइगर के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये वन होल राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ना हम कल की वीडियो में भी डिस्कस किए थे। मतलब ये प्रीवियस जो 2 फरवरी 2021 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अभी अब 3/2/2021 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ के जरूर जाना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 वन होल राइनोसोरस के लिए ये जाना जाता है और उसका ये उसी से कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, गिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये डांस के लिए प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? डांस के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के अपन इस वीडियो में ना लगभग हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 35 ये और उसके और लगभग 9-10 क्वेश्चन वो थे। तो इस वीडियो में हमने लगभग 45 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो और हम लेके आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। यदि आप कुछ सुधार चाहते हैं, आप कैसा कंटेंट और चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर अपने मतलब सजेशन ज़रूर दीजिए।